हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, उन सभी को देखिए बता दिया कि हमारे चैनल पर जबकि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2023 यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 जो है उसकी तैयारी आपकी कंप्लीट बेसिस पर करवाई जा रही है। जिसे भी अपनी तैयारी जो पूरी करनी है तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्लास का अगर समय देखें, जीके जीएस की जो क्लासेस जो आपको पहले 11 बजे मिलती थी अब 10 बजे मिलेगी डेली बेसिस पे। उसका जो रीजनिंग क्लास है अभी आज से ही आपकी देखिए रीजनिंग की और मैथ्स की क्लास, रीजनिंग के साथ ही आपकी मैथ्स की भी क्लास होगी इसी में, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ्स की क्लास दोपहर को 2 बजे आएगी और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे, और हिंदी के साथ साथ आपको मैं जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ कल से, ठीक है। तो ये जो क्लासेस हैं आपकी 3 क्लासेस रहेंगी, इसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेंगे। तो इसी टाइम पर जो आपको क्लासेस से जुड़ना है। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। उसी के नीचे देखें तो हमें टेलीग्राम पेज का भी जो है लिंक दिया गया है, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे तो इसका जो पीडीएफ है फ्री में मिल जाएगा आपको। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है, ठीक है। किस समूह में सभी सर्वनाम जो है प्रश्नवाचक है, बताना है हमको, ठीक। तो कौन क्या किसने, कौन क्या किसने, ये सभी के सभी क्या है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरा नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र, इसमें विशेष से कौन सा हो जाएगा, ठीक है। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र, इसमें जो आपका है विशेष से कौन सा हो जाएगा, विशेष से की बात कर रहा है, ठीक है। तो विशेष से जो हो जाएगा आपका साथियों हो जाएगा यहाँ पे आपका घर, आदमी और वस्त्र, ये आपका विशेष से हो जाएगा। और बड़ा छोटा नीला का विशेषता हो जाएगी ये। कैसा घर है तो छोटा घर मतलब बड़ा घर है, यानी कि बड़ा आपका विशेषता हो जाएगा। घर की विशेषता बता रहा है कि घर बड़ा है। आदमी कैसा है, छोटा है, तो आदमी की विशेषता बता रहा है। और नीला तो वस्त्र नीला है, तो यहाँ पे नीला जो है विशेषता हो जाएगा, और विशेष आपका हो जाएगा वस्त्र, आदमी और घर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, तीसरा नंबर, इनमें भाववाचक संज्ञा क्या है बताइए। बालक, सुंदर, बचपन और 55। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बचपन हो जाएगा, बचपन, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा चौथा नंबर, ध्यान से देखिए, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 4 और 5 के लिए दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों को चुनना है। कपूत, कपूत का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कपूत का विलोम आपका सपूत होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे पांचवा नंबर, चप्पल, चप्पल का क्या हो जाएगा। तो चपल शब्द का विलोम आपका हो जाएगा साथियों शांत, ठीक है। चपल का विलोम आपका यहाँ पे शांत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे छठा नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। लोकाकित का आशय क्या होगा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। लोकाकित का आशय क्या हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्र करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे डीएल ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। लोकोतीत का आशय हो जाएगा इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्र करना। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, सातवां नंबर है, ध्यान से देखिएगा, पूछा है आपका निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है, ठीक है। किस धातु से जो है आपकी भाषा बनी है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका उत्तर भास, जो आपका हलंत वाला स दिया गया है आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। भास से आपकी भाषा बनी है, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आठवां नंबर है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य है कैसा बताइए। मोहन से पढ़ा नहीं जाता कैसा वाक्य है, तो मोहन से पढ़ा नहीं जाता आपका हो जाएगा भाववाच्य, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया 8वें पे आपका राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद में कारक बताना, ठीक है। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद में कारक बताना है हमको। तो इसका कारक क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, तो आपका जो कानो सुनी दिया गया है, कान कान से सुनना, ठीक है। देखिए कान से सुनना मतलब किसी का कार्य कुछ हो रहा है, तो कान से सुनना यानी कि यहाँ पे करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर है, करण कारक हो जाएगा, ये बात भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 10वां नंबर, क्या दिया गया है, प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की रिक्त स्थान देखने को मिलती है, क्या बताइए। मेला, परछाई, झांकी या सतरंगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों झांकी, ठीक है। प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की क्या देखने को मिलती है, तो झांकी देखने को मिलती है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 11 नंबर है, ध्यान से देखिए, पूछा गया आपका 11, सीमा पर सैनिकों की जीवन बहुत रिक्त स्थान होता है, क्या बताइए। सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत ही रिक्त स्थान होता है क्या, तो आपका सही उत्तर क्या होगा साथियों, तो बहुत ही कठोर होता है, मधुर तो होता नहीं है। शौर्य, ये बात तो है कि जो हमारे सैनिक है शौर्य होते हैं,
लेकिन उनका जीवन पूछा है तो जीवन जो उनका कठोर होता है। ठीक है, तो जो आपका सी डी वाला ऑप्शन देगा 11 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है तक। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 12 नंबर है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बताना है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्दों का भेद बताना है तो क्या हो जाएगा साथियों। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या, बताइए। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों, तो देखिए उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद आपका हो जाएगा उद, उ धन द, धन य, धन आ, धन न, धन य। उद्यान का आपका शुद्ध वर्ड विच्छेद हो जाएगा तो आपके यहाँ पे सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्ड विच्छेद की बात करें कि हर एक वर्ड जो है अलग अलग हो जाएगा उद्यान में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 14 नंबर। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, बताइए पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। देखिए पनही की बात करें तो पनही शब्द का तत्सम रूप आपका हो जाएगा उपानह, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, पनही शब्द का जो है तत्सम रूप हो जाएगा उपानह यानी कि जूता। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 15। मध्य स्वर कहते हैं किसको, ऊ को, ई को, ई को, अ को। तो मध्य स्वर किसको कहते हैं, तो मध्य स्वर जो है आपका अ को कहा जाता है। अ जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसके उच्चारण में जीवा का जो मध्य भाग है क्रियाशील होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 16 नंबर है। अतियु शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग, बताइए अतियु शब्द में उपसर्ग की बात कर रहा है कौन सा लगा है। तो देखिए अतियु का अगर पहले तो संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन क्या हो जाएगा आपका यू हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो दिया गया है अति यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, क्लियर है वहां तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 17 नंबर। पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असंगत है। ठीक है, पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असंगत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका असंगत हो जाएगा साथियों राग विराग, विराग और राग क्या दिया गया है पदक्रम की दृष्टि से आपका यहाँ पे असंगत हो जाएगा। ठीक है, राग विराग होता है, विराग और राग नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही देखिए बोला था राग विराग होगा, विराग और राग नहीं होता, पहले राग आता है फिर विराग आता है। तो पदक्रम की दृष्टि से आपका यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका आशा निराशा स्वर्ग नरक सार्थक निरर्थक। ठीक है, पदक्रम की दृष्टि से बाकी सब सही है, लेकिन जो पहला दिया गया है विराग और राग आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 18 नंबर है। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, उत्तर देंगे। 18 नंबर है। आरती सैन्य सिंधु ने सुवाड़ वाग्नी से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो में कौन सा गढ़ है। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, तो इसमें जो आपका देखिए जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ और गुरु है जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आते सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो प्रवीर होई जई बनो बढ़ो चलो। तो इसमें कौन सा गढ़ है, तो इसमें देखिए जगड़ रगड़ जगड़ गुरु है जो आपका ये वाला विकल्प देगा 18 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 19 नंबर है। क्या देगा बाघ, बाघ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए। बाघ का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा साथियों बाघिन, जो आपका ए वाला विकल्प दिया मतलब बी वाला विकल्प दिया है, आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है, क्लियर है। बाघ आपका यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा, इसमें प्रत्यय लगा है इन, तो इससे बाघिन हुआ है, स्त्रीलिंग शब्द बना है इसका। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 नंबर है। क्या देगा निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से हमको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो देखिए
मैंने आपके लिए शहर से अ, मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया। आपका जो दिएगा आपका यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा, पढ़ने से आपको देखिए क्लियर हो जाएगा, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आपका अशुद्ध हो जाएगा, मैंने आपके लिए शहर से अच्छे होटल से खाना मंगवाया, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, हेमा मुझसे प्यार करती है, आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। गीता अच्छी पुस्तक है, ये भी शुद्ध हो जाएगा। संजय देखने में सुंदर लगता है, भी आपका शुद्ध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 21 नंबर है, उत्तर देंगे। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 21 और 22 के लिए निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द को चुनना है। ठीक है, 21 दिया है दिनकर। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए, दिनकर के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो दिनकर का पर्यायवाची आपका यहाँ पे प्रभाकर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सूर्य, प्रभाकर, दिनकर, ये सभी क्या होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका तीर। तीर का हमको क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। अंबर है, विप्र दिया गया, वालड़ दिया गया, सर दिया गया है। तो तीर का क्या होता है साथी? तो तीर का आपका जो दिया गया सर, बाण। ठीक है, आपका पर्यायवाची होता है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया 22 पे आपका सही। अगले क्वेश्चन में 23 नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। दोपहर के बाद का समय, इसके लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है, चिन्हित करना। ठीक है, दोपहर के बाद के समय के लिए निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है। ठीक है, दिन, संध्या, अपराह्न, पूर्वाह्न। तो आपका उत्तर साथियों अपराह्न, जो आपका मतलब सी वाला ऑप्शन देगा आपका 23 पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपका यहाँ पे अपराह्न यानी कि तीसरा पहर होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका 24 नंबर क्या दिया गया है? किस विकल्प में सभी परिभाषिक शब्द नहीं है? ठीक है, किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द नहीं है? ठीक है, सही परिभाषिक शब्द किस में नहीं दिया गया है, मतलब किसका अर्थ गलत दिया गया है? तो आपका दिया गया डिस्पैरिटी, डिस्पैरेसी, असमानता दी गई है। डिस्पैरेसी, डिस्पैरेसी, इसका असमानता दिया गया है। डिस्क्रेपेंसी का दिया गया विसंगति, और इंटीग्रिटी का दिया गया है सत्यनिष्ठा। आपका जो दिया गया है गलत हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रिटी का सत्यनिष्ठा नहीं होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक, इसका होता है इंटीग्रिटी का अखंडता। क्लियर है, और प्रेफरेंस का प्राथमिकता होता है। ठीक है, क्लियर है। डिस्पैरिसी का हो जाएगा असमानता, डिस्क्रिपेंसी इसका हो जाएगा विसंगति, और इंटीग्रिटी का हो जाएगा अखंडता, और प्रेफरेंस का हो जाएगा प्राथमिकता। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 25 नंबर। चार मासों का समूह का समस्त पद क्या होगा, बताइए। चार मासों का समूह, इसका समस्त पद क्या होगा साथियों? तो देखिए, इसका समस्त पद आपका हो जाएगा चौमास, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 25 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका द्विगु समास का उदाहरण भी होता है, ये बात याद है। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 26 नंबर। निम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या, बताइए। निम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा ज्ञान जो होता है हानिकारक होता है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। उदाहरण के तौर पर अभिमन्यु का जो है उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, महाभारत में जो आपके अभिमन्यु थे उनको सिर्फ चक्रव्यूह के अंदर जाने का मार्ग पता था, ज्ञान था उनको। चक्रव्यूह के अंदर जाने का ज्ञान पता था, चक्रव्यूह से बाहर आने का ज्ञान उनको नहीं था। ठीक है, तो अल्प ज्ञान जो है हानिकारक होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 27 नंबर। निम्नांकित में तद्भव शब्द क्या हो जाए, बताइए। निम्नांकित में से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? आम्र दिया गया, क्षेत्र दिया गया, क्षेत्र दिया गया, थन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाए साथियों? तो यहाँ पे देखिए थन, थन जो दिया गया आपका तद्भव शब्द है, जो आपका डीएल ऑप्शन देगा 27 पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में 28 में उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिए, उन्नति का सही संधि उत्थन नति हो जाएगा, जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक, 29 नंबर है। किस वाक्य में करण कारक यानी कि परसर्ग का प्रयोग किया गया है, बताइए। किस वाक्य में करण कारक यानी कि परसर्ग का जो है प्रयोग किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? हम नाक से सांस लेते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट, नाक से। ठीक है, यहाँ पे देखिए विभक्ति क्या है, से लगी है, तो आपका जो दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। ठीक है, हम नाक से सांस लेते हैं, किसी का कारण हो रहा है ना, नाक के कारण हम सांस ले रहे हैं, तो नाक से। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 30 नंबर आखिरी क्वेश्चन बताएंगे। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का जो है प्रयोग होता है? उर्दू का, हिंदी का, अंग्रेजी का, भोजपुरी का? बताने की कोशिश करेंगे साथियों, तो आपका उत्तर हो जाएगा उर्दू का, जो ये वाला ऑप्शन दिया गया है 30 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। हम नाक से सांस लेते हैं, नहीं सॉरी, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो उर्दू का, जो ये वाला ऑप्शन दिया गया 30 पे आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की सह राजभाषा भी है, याद रखिएगा। ठीक,
तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक, चैनल पर पहले तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।